आज हम बात करने जा रहे हैं सावन के महीने के बारे में कि सावन का महीना 2024 में किस तिथि से शुरू होगा और किस तिथि को समाप्त होगा। देखिए 22 जुलाई 2024 से सावन का महीने की शुरुआत हो जाएगी और 19 अगस्त 2024 का जो दिन है वो सावन के महीने का अंतिम दिन होगा, अंतिम तिथि होगी और इसी तिथि को जो है रक्षाबंधन मनाया जाएगा। अब बात करते हैं कि सावन का महीना इतना जो है इम्पोर्टेंट क्यों है और सावन के महीने को इतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंस क्यों दी जाती है और अगर हम सावन का महीने में व्रत रख रहे हैं सोमवार के तो हमें क्या फलाहार करना चाहिए, किस तरह से आचरण करना चाहिए कि उसका जो है संपूर्ण फल आपको मिल पाए। देखिए सावन का महीना क्योंकि भगवान भोलेनाथ का प्रतीक माना जाता है, भगवान शिव का प्रतीक माना जाता है, तो सावन के महीने में क्या होता है ना, भगवान शिव स्वयं भूलोक पर विचरण करने के लिए आते हैं और सावन के महीने में भगवान विष्णु जो होते हैं वो गहरी निद्रा में चले जाते हैं। कहने का मतलब यह है कि सावन के महीने के शुरू होने से लेकर आखिरी दिन तक भगवान विष्णु गहरी निद्रा में सोए रहते हैं। अब बात करते हैं कि सावन के महीने में यदि कोई व्यक्ति व्रत करता है तो उसे क्या विधि विधान अपनाना चाहिए। देखिए यदि आप अगर सावन के महीने के व्रत रखना चाहते हैं तो सबसे ज़रूरी है कि सावन के महीने में जो है आप जो है सात्विक भोजन ग्रहण करें। आप किसी भी तरह से प्याज, लहसुन या मांसाहार किसी भी अन्य प्रकार के खाने का प्रयोग ना करें और इस समय कोई भी जीव हत्या मत करें क्योंकि सावन का महीना बहुत ही शुद्ध माना जाता है, सात्विक माना जाता है। और जो है पौराणिक ग्रंथों में तो यहाँ तक भी कहा गया है कि यदि कोई व्यक्ति सावन के महीने के व्रत करता है या सावन के महीने में सात्विक रूप से आचरण करता है, तो उसकी आने वाली कई पुश्तों को जो है ऐसी उन्नति प्राप्त होती है, ऐसा डेवलपमेंट होता है जो उसकी लाइफ में उसने कभी सोचा भी नहीं होता। अब हम बात करते हैं सावन के महीने को जो है इतना इम्पोर्टेंस जो दिया जा रहा है, तो सावन के महीने में भगवान शिवलिंग को जो है जब आप जल चढ़ाने जाते हैं तो आपको किन-किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। देखिए सावन के महीने में क्योंकि भगवान शिव स्वयं जो है भूलोक पर विचरण करते हैं, तो जितने भी पेड़ पौधे फल फूल पत्ते होते हैं सभी में भगवान शिव का निवास होता है। अब बात करते हैं कि सावन के महीने में जो है आपको शिवलिंग पर क्या-क्या चढ़ाना चाहिए, किन चीज़ों से उनका अभिषेक करना चाहिए और किन चीज़ों को जो है अभिषेक करते समय वर्जित माना गया है कि इन चीज़ों को आपको प्रयोग नहीं करना है। देखिए सावन का महीना क्योंकि इतना अधिक इम्पोर्टेंट होता है, तो सावन के महीने में जब आप भगवान शिव का रुद्राभिषेक करने जाते हैं, तो आपके पास कौन-कौन सी सामग्री होनी चाहिए, ये आप नोट डाउन कर लीजिए। आपके पास कच्चा दूध, गंगा जल, दही, शहद और सिंपल वाटर मतलब सादा पानी, ये सब चीज़ें आपके पास होनी चाहिए। इसके अतिरिक्त आप केसर ले सकते हैं और जो है आप चंदन से भगवान शिव का जो है अभिषेक कीजिएगा। मतलब अब आपको बताते हैं कि जब आप शिवलिंग पर जल चढ़ाने जाते हैं तो बहुत से लोग गलती क्या करते हैं। वो क्या करते हैं जब शिवलिंग पर जल चढ़ाने जाते हैं तो जैसे मान लीजिए वो कच्चा दूध ले गए हैं, तो कच्चे दूध से जल कराने के पश्चात या दही से स्नान कराने के पश्चात वो अक्सर दूसरा जो पानी आपके पास सिंपल पानी होता है या गंगा जल होता है, वो उससे स्नान कराना भूल जाते हैं। तो ऐसा भूल कर भी कभी मत कीजिएगा। अब देखिए भगवान शिव को जब आप स्नान करा रहे होते हैं, तो आपको एक चीज़ पता होनी चाहिए कि जो शिवलिंग होते हैं ना, वो शिवलिंग पर भगवान शिव का पूरा परिवार विराजमान होता है। अब आपको जो है जल चढ़ाते समय किन प्रक्रियाओं का सबसे पहले ध्यान रखना चाहिए? देखिए मान लीजिए अगर आप घर के अंदर शिवलिंग पर जल चढ़ा रहे हैं, तो हो सकता है कि आपका संपूर्ण परिवार उस समय आपके पास ना हो, ओनली शिवलिंग है तो आप सोचेंगे कि हम उस पे जल कैसे चढ़ाएँगे? तो शिवलिंग पर जल चढ़ाते समय आप ध्यान रखिएगा कि शिवलिंग पर हमेशा जो है एक साइड भगवान गणेश और एक साइड कार्तिकेय और ठीक शिवलिंग के बैक साइड में जो है पार्वती देवी स्वयं विराजमान होती हैं और जो जलहरी होती है शिवलिंग की, जो ठीक इस तरह से जलहरी बनी होती है शिवलिंग के आगे की तरफ, उस पर अशोक सुंदरी जी को स्थान दिया गया है।
इन सब पर जल चढ़ाने के पश्चात ही आप शिवलिंग पर जल चढ़ाएं। यही एक जल चढ़ाने का जो है सही तरीका शिव महापुराण में बताया गया है। अब आप जब है शिवलिंग पर जल चढ़ाते हैं, आप मंदिर में जाते हैं तो आप देखते होंगे कि जो शिवलिंग है उसमें पूरा परिवार उनका किस तरह से विराजमान किया जाता है कि गणेश भगवान को स्थान दिया गया, फिर कार्तिक को देवी माँ पार्वती को स्थान दिया गया और अशोक सुंदरी जो उनकी पुत्री है उसको भी वहां पर स्थान दिया गया है। अब आपको जो मैंने चीजें बताई हैं सामग्री के लिए, कच्चा दूध, गंगा जल, शहद, पानी, इन सब चीजों से स्नान कराते समय आपको ध्यान रखना है कि सबसे आखिर में आपको गंगा जल से उनको स्नान कराना है। और जब आप उन पर त्रिपुंड लगाते हैं, जी हाँ, त्रिपुंड लगाते समय आपको क्या ध्यान रखना है, सपोज ये शिवलिंग है और शिवलिंग पर त्रिपुंड लगाते समय आपको फर्स्ट फिंगर का प्रयोग नहीं करना है, ये जो सेकंड फिंगर है और थर्ड फिंगर, पहले आप इन दो फिंगर की मदद से भगवान शिवलिंग पर ऐसे तिलक करें और फिर अगेन लास्ट जो लिटिल फिंगर के साथ आपकी फिंगर है उससे आपको तिलक करना है। इसे कहा जाता है त्रिपुंड लगाना और ये आप केवल और केवल चंदन से ही लगाएं। आप रोली, सिंदूर या हल्दी का प्रयोग बिल्कुल मत करें। अब देखिए हम बात करते हैं सिंदूर या हल्दी के बारे में। सिंदूर जो है भगवान शिव पर नहीं चढ़ाया जाता है, वो केवल और केवल माँ पार्वती पर चढ़ाया जाता है। इसके अतिरिक्त जो है हल्दी के बारे में अब हम बात करते हैं। हल्दी जो होती है वो भगवान विष्णु जी पर या माँ लक्ष्मी जी पर ही उसका तिलक किया जाता है। इस तरह से इन बातों का आपको ध्यान रखना है। इसके अतिरिक्त शिवलिंग पर जल चढ़ाने के पश्चात आप क्या-क्या चीज़ प्रयोग कर सकते हैं? आप बेल पत्र का, धतूरे का, इत्र का, केसर का, शमी पत्र का, इन चीज़ों का प्रयोग कर सकते हैं। भगवान शिवलिंग पर आप फल चढ़ा सकते हैं और एक खास बात और, आप एक बात हमेशा याद रखिएगा कि शिवलिंग पर कभी भी बैंगन को नहीं चढ़ाया जाता, बैंगन को समर्पित नहीं किया जाता है। तो ये तो था कि शिवलिंग पर क्या चढ़ाना चाहिए और क्या नहीं चढ़ाना चाहिए। अब हम बात करते हैं कि यदि आप सोमवार के व्रत कर रहे हैं तो आपको क्या चीज़ ध्यान रखनी है। देखिए, यदि आप सावन के सोमवार का व्रत कर रहे हैं तो आपको ध्यान रखना है कि आपको इस समय में कोई भी जीव हत्या नहीं करनी है, आपको किसी के साथ कोई अपशब्द नहीं कहना और हो सके तो कोशिश कीजिए कि आप जितना से जितना समय होता है अध्यात्म को अपना समय दीजिए। अब क्या होता है कि बहुत बार बहुत से लोग बिज़ी होते हैं, सावन के सोमवार कर लेते हैं और वो अपना समय, इतना कीमती समय उसके लिए नहीं निकाल पाते, तो भी कोई बात नहीं है। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आप विशेष किसी मंदिर में जाकर ही पूजा-पाठ करेंगे, तभी आपका सावन का सोमवार का व्रत कंप्लीट होगा। आप देखिए, आप कहीं भी हैं, आप ट्रैवल कर रहे हैं या फिर आप घर से बाहर कहीं जा रहे हैं या फिर सपोज़ आप घर में हैं और अपने घर में शिवलिंग रखे हो, तो आप वहाँ पर भी पूजा कर सकते हैं। अब सावन के सोमवार को करते समय एक बात और ध्यान रखनी चाहिए कि सावन का महीना हरियाली का प्रतीक होता है। इस समय आप नोटिस कीजिएगा कि जितने भी पेड़-पौधे होते हैं, वो लताओं से, फूलों से, फलों से इतने अत्यधिक भरे हुए होते हैं कि उनकी खुशबू, भीनी-भीनी खुशबू दूर तक जो है नज़र आएगी आपको। और सबसे बड़ी बात, इस महीने में पेड़-पौधों की जितनी उन्नति होती है ना, जितनी स्पीड से वो डेवलप होते हैं, उतनी स्पीड से कभी भी वो डेवलप नहीं होते हैं। क्योंकि सावन के महीने में, क्योंकि भगवान शिव जो है भूलोक पर विचरण करते हैं और पौधों में, पत्तियों में, फूलों में, फलों में उनका वास होता है। तो ये एक सबसे बड़ा कारण है कि इस समय में उनका डेवलपमेंट बहुत जल्दी होता है। अब जो शादीशुदा औरतें होती हैं, मैरिड वुमेन्स होती हैं, उन्हें सावन के महीने में किसी भी सोमवार के दिन हरे रंग की चूड़ी अवश्य पहननी चाहिए या ग्रीन कलर के कपड़े पहने, मतलब ग्रीन कलर का कुछ ना कुछ ज़रूर प्रयोग करें। ऐसे करने से क्या होता है, क्योंकि ये हरियाली का प्रतीक है, तो उनके जीवन में सुख शांति बनी रहती है और ऐसा कहा गया है शिव महापुराण में, यदि आप सावन के महीने में हरे रंग के वस्त्र पहनती हैं, तो आपके पति की जो आयु होती है, वो दीर्घ हो जाती है। अब देखिए, सावन के महीने में बहुत से लोग सोमवार के व्रत करते हैं, बट क्या आप जानते हैं कि जब आप सोमवार के व्रत करते हैं, तो उनका उद्यापन कितना अधिक आवश्यक होता है। आपको शायद पता नहीं है कि जब हम कोई यज्ञ करते हैं, तो यज्ञ करने के पश्चात उसको शुरू से लेकर, प्रारंभ करने से लेकर अंत तक का जो समय होता है, उसमें संपूर्ण आहुति बहुत इम्पोर्टेंट होती है। ठीक इसी तरह से जब आप कोई व्रत करते हैं,
तो उसकी अंतिम आहुति बहुत इम्पोर्टेंट मानी जाती है। देखिए, सावन का जो महीना शुरू होने वाला है और आप सोमवार के व्रत शायद बहुत सालों से रखते आ रहे हैं, पीढ़ी दर पीढ़ी रखते आ रहे हैं, बट शायद बहुत से लोगों को पता नहीं है कि इसका उद्यापन भी किया जाता है। तो आप अपने घर में ही बैठकर 108 आहुति जो है ओम नमः शिवाय का जाप करते हुए दीजिए और उसके पश्चात जो आप वहाँ पर फल, फ्रूट जो भी आप वहाँ पर रखते हैं, उसे अपने सगे-संबंधियों में, अपने परिवार के बीच में वितरित कीजिए, डिस्ट्रीब्यूट कीजिए। इससे क्या होगा कि जो आपका जो व्रत करने की प्रक्रिया है ना, वो संपूर्ण रूप से कंप्लीट हो जाएगी। अब एक चीज़ और मैं आपको बताना चाहूँगी कि जब आप सावन के सोमवार के व्रत करते हैं, तो आप जो है व्रत में एक समय के भोजन का त्याग कीजिए और आप हमेशा फलाहारी रहिए। और एक ख़ास बात और, मान लीजिए कि यदि आप जो एक समय के व्रत के भोजन का त्याग कर रहे हैं ना, तो वो एक थाली जिस तरह से आप अपने लिए परोसते हैं, कंप्लीट थाली का जो प्रोसेस है आप अपने खाने के लिए लगाते हैं, वो जो खाना आप अपने लिए लगाते थे, उस एक प्लेट को किसी ज़रूरतमंद व्यक्ति को खिलाइए, जिससे कि उसकी देर है और उसके पास इतना पैसा नहीं है कि वो भरपेट खाना खा पाए। यदि आप ऐसा करते हैं, तो आप इतना अधिक पुण्य कमा लेंगे जितना कि एक तीर्थ स्थान पर जाकर कमा सकते हैं। और दूसरी चीज़, ऐसा करने से यदि आपकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम आई है या कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो गई है या फिर फैमिली में किसी तरह का कलेश चल रहा है या आपका कहीं पर कोई प्रमोशन रुकी हुई है, आप जॉब कर रहे हैं, कोई बिज़नेस में लॉस हो गया, तो ऐसा करने से ये एक वो समय होता है, यदि आप ऐसा करते हैं तो आपकी जो फैमिली में जितनी भी प्रॉब्लम्स आई होती हैं, वो सब खत्म हो जाती हैं। बहुत जल्दी उनका जो है सॉल्यूशन निकल आता है। तो इस तरह से आप सावन के महीने को एन्जॉय कीजिए और बहुत जल्दी मैं एक सावन के महीने के ऊपर एक शॉर्ट वीडियो बनाकर आपको भेजूँगी, जिसमें मैं ये बताऊँगी कि सावन के महीने में किस-किस दिन को सोमवार की तिथि आएगी और आपको अपना व्रत